खास बातचीत में आरजेडी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसपी प्रकोष्ठ के साधु पासवान जुड़े हैं। चलिए मैं बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार से बिहार में लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल फूट चुका है, आज हमारे साथ खास बातचीत में जुटे हैं साधु पासवान जी। सबसे पहले सर आपका गोल्डन बिहार में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार में जो जिस प्रकार जो है बिगुल फूट चुका है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, महान पर्व, और हमारे जितने भी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो हमारे वर्कर पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर वार्ड तक, जहाँ तक प्रदेश के हम लोग लंगोटा पहन तक क्या है, हमारे जो भी वर्कर हैं हम गाँव की ओर निकल रहे हैं, बूथ तक निकल। सर, नामांकन का तिथि जो है घोषित कर दिया गया है, अभी तक जो है किसी भी सीट पे आप लोग जो है घोषित नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कारण है सर? देखिए, सिर्फ हमारे ही गठबंधन का ईमानदारी है। जो राम राज्य की बात करते हैं उनके यहाँ भी यही हाल है, और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ सभी जो हमारे पार्टी सहयोगी दल हैं उनके शीर्ष नेता और हमारे नेता बैठकर सब चीज तय हो गया। हमारे यहाँ अटपट नहीं है, सिर्फ प्रबल भाजपा और उसके सहयोगी दल में। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इसमें शक है क्या? पिछले आम चुनाव आप देखे होंगे, तो पिछले आम चुनाव का रिजल्ट उठा के देख लें, इंडिया वर्सेस एनडीए की 12,000 वोट से हम लोग आगे पीछे रह गए, और मात्र हमारा नेता हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए थे, और बीजेपी का सहयोगी दल का 50 हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, फिर भी हम लोग 10,000 से आगे पीछे रह गए। इस बार जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का। इस बार जो मुद्दा है युवा का राज में 15 साल तक तो मैं पकौड़ा बेच रहा, और गुजरात में जब 10,200 कुछ फैक्ट्रियां लग सकते हैं, तब बिहार में सिर्फ वोट चाहिए उनको, भाजपा के लोगों को। बिहार में एक भी स्वीकार कारखाना बता दे। बिहार विश्व का देश नहीं, विश्व का पहला राज्य बिहार है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जहां शराब चूहा पी जाते हैं। सर, बिहार में चुनाव है सर, पासवान समाज के नेता कौन? साधु पासवान या चिराग पासवान? चिराग पासवान पूरन खोटोला वाले जी हैं। पासवान समाज किसके साथ? साधु पासवान के साथ या चिराग पासवान के साथ? साधु पासवान के साथ रहेगा, असली के साथ रहेगा कि नकली के साथ रहेगा? यहाँ तो लड़ाई है, असली घी खाओगे तब चाल ठोके हुए, और साधु पासवान बाबा चोहरमल के लंगोटा पहन के तैयार है तेजस्वी जी के साथ। हाँ, और चिराग जी बैठे हुए हैं, वही तो साथ में कहाँ के हैं पता है ना? ये अप्रवासी बिहारी हैं। अप्रवासी बिहारी। चिराग जी का जो उस दिन का बयान उठा के देखेंगे, कहते थे कि बिहार के लोगों ने मुझे बुलाया। इसका मतलब क्या? चिराग पासवान जी इस्लामाबाद की राजनीति कर रहे थे, पाकिस्तानी सांसद थे क्या? है कि बिहार के लोगों ने बुलाया है, बिहार के लोगों ने न्योता देवे गया था। हैं? जमुई कहाँ है? चिराग जी से पूछिए, इस्लामाबाद में है। हाजीपुर का कहाँ है? अमेरिका में है। तो मुझको बिहार के लोगों ने बुलाया। भाई, बिहार के लोगों को जवाब दो। जवाब मांग रही है चिराग पासवान और जीतनराम मांझी से, खासकर बिहार के बहुजन। और ये लोग बात करेगा साधु पासवान से, जिसके पिता का जिसका पिता का बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंक दिया भजपैया के लोग। चिराग पासवान छाती पीट पीट कर रो रहे थे, कह रहे थे कि भाजपा के लोगों को मैं नाम बताऊंगा, शीर्ष नेता का नाम बताऊंगा। और चिराग जी अभी आरएसएस के घुटना टेक दिए हैं, मोदी जी का तोता बन गए हैं, आत्मसम्मान की बात करते हैं। चिराग उस समय जमीर मर गया था।
चिराग जी का। कि रामविलास पासवान और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान का बदला नहीं लिया। ये एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते, सिर्फ मंत्री पद के चलते अपने पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कैसा लिया। सर, चिराग पासवान जी को जो है सीट मिल रहा है, उसमें काफी नाराज चल रहा है, क्या लगता है? अरे पहले चिराग से जवाब मांगिए कि 3 साल से मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहाँ दलित आदिवासियों की माँ बहनों पर खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं। और कथा कथित देश अपने आप को कहता है कि मैं दलित का नेता हूँ। अभी तक ये और जीताराम मांझी दलितों का आंसू पोंछने नहीं गया। पूछिए चिराग पासवान से कि केंद्र में तुम मंत्री हो, है ना, मोदी का हनुमान हो, अभी तक दलितों का, पिछड़ा वर्ग का, हाँ, निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या हुआ? पूछिए जुडिशियल में आरक्षण क्या हुआ, पूछ लीजिए। आपने कहा कि मोदी जी के हनुमान हैं चिराग पासवान, उसके बावजूद भी क्यों नाराज हैं मोदी जी के हनुमान? अब तो यदि राम मानते हैं मोदी जी को, तो राम जो सीट दे रहे थे 2 3 4 उस पर खड़े उतरना चाहिए था। ये तो नकली हनुमान है, नकली हनुमान है, नकली हनुमान है, असली हनुमान आप हैं सर। हाँ। अरे मान लीजिए कि ये नकली हनुमान है, ये बानर लोग है ना, चिराग जी के पीछे पूछ है। अच्छा, इस पे क्या करेंगे? 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया गया, क्या सर ये उचित है? देना उचित है? आपको लगता है सक्सेसफुल है? 10 हजार रुपया देना क्या है? किसने घोषणा किया? मुख्यमंत्री जो दिया है 10 हजार महिलाओं को। 15 साल रहे बिहार का मुख्यमंत्री, उस समय सोए हुए थे, तो कहीं न कहीं तेजस्वी उस समय जी सोए हुए थे। कहीं नहीं, तेजस्वी जी जो है 2500 जो है माई बहन योजना का लागू किया, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो है नीतीश जो कुमार जी- तेजस्वी जी ने घोषणा किया, जी अब बिहार का अचेत मुख्यमंत्री, हाँ, उन्हीं को देखा देखी लागू किया। नीतीश कुमार का डीएनए का रिपोर्ट आ गया, जो देश का प्रधानमंत्री बोला था कभी कि डीएनए में गड़बड़ है। नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री जी से पूछिए, उम्र में बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूँ, पूछिए कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिला, बिहार का पैकेज मिला, पूछ लीजिए ना। बिहार के 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया, पूछ लीजिए। बिहार में फैक्ट्री लग गए। जब गुजरात में 10,000 से ऊपर फैक्ट्री लग सकता है, तो बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकता? सर 2005 के पहले नीतीश कुमार का जंगल रास्ता, अभी कौन रास्ता है? वो तो यही बोलते हैं कि 2005 के पहले सब महिलाएं थी जी, कपड़ा पहनती थी जी। हाँ, 2005 के बाद ऐसा मुख्यमंत्री मिला जी जो कि महिलाओं को कभी यहाँ पकड़ के छूते हैं जी, कभी ऐसे छूते हैं जी। 2005 से पहले बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री मिला जी जो कि विधानसभा में महिलाओं के प्रति किस तरह उन्होंने टिप्पणी किया, जो कि हम वो शब्द हम दोहरा नहीं सकते हैं, है ना। पूछिए ना, उन्हीं के सहयोगी दल भागरथिया देवी जो बीजेपी की विधायिका रही हैं, वो क्या बोलती हैं कि नीतीश बाबू के चंबर में गए, पूरा मुँह महक रहा था गांजा 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 का। हाँ, तो बिहार के मुख्यमंत्री बतावे कि बिहार के अभी युवा 95% अभी अफीम खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अभी सुलेसन चाट रहे हैं, चरस पी रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री को सिर्फ चिंता है कि तारी और शराब पर सबसे ज्यादा, अभी तक बिहार में सबसे ज्यादा जो बंद है वो गरीब गुरबे बंद है, सबसे ज्यादा बंद है वो दलित पिछड़ा लोग बंद है। आप रिकॉर्ड उठाइए, नीतीश से मांगिए कि अभी तक शराब व्यवसायी कितने लोग अरेस्ट हुआ और शराब पीने वाला कितना अरेस्ट हुआ, आप उठाइए। लालू जी के रीजन में तारीफ फ्री था और नीतीश कुमार के रीजन में तारीफ पर टैक्स। लालू जी के रीजन में मछली जो मछली निषाद भाई है क्या, वो टैक्स फ्री था और नीतीश कुमार के रीजन में टैक्स लग गया। नीतीश कुमार से पूछिए
तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर में नौकरी देंगे, कैसे संभव है बिहार में सर? ये भाई तो नीतीश कुमार बोलते थे कि तुम अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे, लेकिन तेजस्वी यादव चैलेंज को स्वीकार किया, खासकर बिहार के युवाओं के लिए, खासकर बिहार के बेरोजगार युवक के लिए। तो उन्होंने अपने 17 महीना के शासनकाल में 5 लाख नौकरी देने का काम किया, ताल ठोक के दिया, डंके की चोट पर दिया। बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ कुछ लोग राम राज की बात करते हैं, वहाँ के भी लोगों को नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। अच्छा, एनडीए के नेताओं ने कहा है कि तेजस्वी यादव कहे हैं कि हर घर में जो नौकरी देंगे, कैसे दीजिएगा नौकरी सर, हर घर में नौकरी? जो 15 साल 20 साल से नौकरी लोग नहीं दिया, अब भजपैया के सहयोगी दल, हाँ, वो हमसे पूछ रहा है, आईना देखला न दिए कि 17 महीने में 5 लाख कैसे नौकरी युवा को मिलता है? हमारे नेता ने देखला न दिया, हाँ, इसलिए अब की बार तेजस्वी की सरकार। सर, आप जो है मसौड़ी से विधायक के चुनाव लड़े, क्या इस बार लगता है मसौड़ी में जो है विधायक काफी विरोध हो रहा है, उस पर क्या करें? जनता मालिक है, बिहार की जनता मालिक है, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जहाँ जहाँ विरोध है उस पर नजर रखे हुए हैं। हाँ, पिछले बार मैं भी 2010 में चुनाव लड़ा था, 57,000 वोट आए, कुछ वोट से हम हार गए। इस बार भी मेरा दावा है मसौड़ी में नेता देंगे, पार्टी देगी, लड़ेंगे। इस बार भी मतलब मसौड़ी से आप चुनाव लड़ सकते हैं? क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, लोकतंत्र का हम करने आए का, जो अभी चुनावी मौसम है, हाँ, सबको इच्छा होता है चुनाव लड़ने का, हम घंटी बजाने आए हैं। बिहार वासियों से क्या कहना चाहेंगे सर? चुनावी मुद्दा जो है आपको द्वारा लेकर जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार के सभी जाति धर्म के युवाओं से, खासकर जो बेरोजगार युवक हैं, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी बिहार के युवाओं को बाइस्कोप दिखाने का काम किया पिछले बार कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, लेकिन अभी तक अपने जो वादा किया था देश के प्रधानमंत्री और बिहार की डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार ने, अभी तक आपको पकौड़ा बेचने पर मजबूर किया। तेजस्वी यादव जी एक ऐसा युवा नेता है जो बेरोजगारों के बारे में, बेरोजगारी युवक के बारे में सोचते हैं, और किस कठिन परिस्थिति में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख आपको नौकरी देने का काम किया। इससे ये मतलब होता है कि आप लोग पढ़ लीजिए कि अब की बार तेजस्वी की सरकार, जो निर्भक्षी सरकार है, जो आपको सिर्फ वादा किया, जो आपको बाइस्कोप दिखाया कि 9 मन का बुलाकी देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, हावड़ा के पुल देखो, देश का प्रधानमंत्री ने पिछले बार बिहार वासियों को 2 करोड़ नौकरी देखो, 15 लाख हर खाते में आते देखो, विजय माल्या को काला धन लेते जाते देखो। कहा ये देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मैं नौकरी दूंगा 2 करोड़, 5 वर्ष बीत गए, 11 साल से उनकी केंद्र में डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, तो उसी हैसियत से 2 करोड़ का मतलब हो जाना चाहिए, कम से कम अभी करोड़ों नौकरी अभी युवाओं को मिल जाना चाहिए। 15 साल 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, अभी तक गुजरात में 10,200 कुछ फैक्ट्री लग सकते हैं, जब बिहार में देश के प्रधानमंत्री फैक्ट्री अभी तक क्यों नहीं लगाए? बिहार में सुई का कारखाना यदि लगा होगा तो साधु पासवान कुछ भी करने को तैयार है, पर बिहार में वही फैक्ट्री लगा जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री के हैसियत से मधेपुरा और सोनपुर में पहिया का जो रेल का कारखाना लगाने का काम किए, उसके अलावा अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं लगा। इसलिए बिहार के खासकर जो युवा हैं, जो समाज के अंतिम पदान पर जो बैठा, चाहे वो दलित हो या पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो या अकलियत हो, जो ऊंची जाति का हमारा जो भाई हो, हमारी जो पार्टी है वो सभी जाति धर्म की पार्टी है, हमारा जो नेता है सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले हैं। अब बिहार के बहुजनों से हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी छत बांट रही है गांव में, हमारा नेता कलम बांट रहे हैं,
बीजेपी तलवार बांट रही है तो हमारे नेता कलम बांट रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है और आने वाला समय में आप ऐसा युवा नेता को चुनिए जो युवा नेता अपने वादा पर खरा उतरता है। वैसा नेता को चुनिए जो युवा नेता अब की बात करता है। धन्यवाद। चलिए, आपने सुना कि किस प्रकार से जो है साधु पासवान बोले। इन्होंने कहा कि अब की बार बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी और सभी युवाओं को जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। और किस प्रकार से जो है एनडीए के नेताओं पे बरसे आप देख सकते हैं। और इन्होंने अपने जीजा को भी नहीं छोड़ा, नहीं अपने साला, इन्होंने अपने साला को भी नहीं छोड़ा। किस प्रकार से जो है चिराग पासवान पर बरसे आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।